सो हेलो एवरीवन। आज है 11th ऑफ जनवरी 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिटिंग द सोमनाथ टेम्पल ऑन 10th to 11th जनवरी 2026 टू पार्टिसिपेट इन विच इवेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 जनवरी 2026 को सोमनाथ मंदिर की यात्रा पर हैं। वे किस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? ए सोमनाथ विजय उत्सव, बी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सी अमृत सोमनाथ महोत्सव, सी कल्चरल हेरिटेज कॉन्क्लेव। सो इसका सही ऑप्शन है बी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मार्क्स 1000 years since the invasion of the temple by Muhammad of Ghazni in 1026. It also celebrates 75 years of the temple's restoration, which was led by Sardar Patel. सोमनाथ स्वाभिमान पर 1026 में मोहम्मद गजनी द्वारा मंदिर पर किए गए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूरे होने का भी जश्न है, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द दिल्ली असेंबली रिसेंटली पास्ड एन अमेंडमेंट टू द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर लिमिट सेट फॉर द एम्प्लॉयज। दिल्ली विधानसभा ने हाल ही में दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम में संशोधन पारित किया है। कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य के घंटे की नई अधिकतम सीमा क्या तय की गई है? ए 8 आवर्स, बी 9 आवर्स, सी 10 आवर्स, डी 12 आवर्स। तो इसके सही ऑप्शन है सी 10 आवर्स। द दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट Amendment Bill 2026 increases the daily working limit from 9 to 10 hours, including rest intervals. Crucially, the law now applies only to the establishment with 20 or more employees, which critics say leaves workers in the smaller shops without protection. दिल्ली दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2026 दैनिक कार्य सीमा को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे विश्राम अंतराल सहित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून अब केवल 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जिसका आलोचकों को कहना है कि इससे छोटी दुकानों के कर्मचारी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड अ नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस तारीख से नशा मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ए जनवरी 26 2026, बी मार्च 31, सी अप्रैल 1, डी अगस्त 15। तो इसका सही ऑप्शन है बी मार्च 31 2026। Addressing the ninth NCOD meeting, Amit Shah announced a 3-year crackdown on narcotics starting March 31, 2026. This date also coincides with the deadline set to eliminate Naxalism from India. 9वीं एनकॉड बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से नशीले पदार्थों के खिलाफ 3 साल के अभियान की घोषणा की। यह तारीख भारत में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तय की गई समय सीमा के साथ भी मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बीटलेस आश्रम चौरसी कुटिया, which is currently undergoing a rupees 100 crore revamp, is located in which national park? बीटलेस आश्रम चौरासी कुटिया, जिसका वर्तमान में 100 करोड़ का पुनरुद्धार किया जा रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी राजाजी टाइगर रिजर्व, सी वैली ऑफ फ्लावर्स, डी नंदा देवी नेशनल पार्क। सो इसका सही ऑप्शन है बी राजाजी टाइगर रिजर्व। The Uttarakhand government and PWD are investigating slope sliding issues at the Beatless Ashram site in the Rishikesh. The ashram is located within the core area of Rajaji Tiger Reserve. It became famous after the Beatles visited in 1968. उत्तराखंड सरकार और पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश में बीटल्स आश्रम स्थल पर ढलान खिसकने स्लोप स्लाइडिंग की समस्याओं की जांच कर रहे हैं। यह आश्रम राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित है। 1968 में बीटल्स के यहाँ आने के बाद ये प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian airline has recently become the fifth from India to join the International Air Transport Association? हाल ही में जनवरी 2026 कौन सी भारतीय एयरलाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने के वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बन गई है? ए विस्तारा, बी आकाशा एयर, सी एयर इंडियन एक्सप्रेस, या डी स्टार एयर। सो इसका सही ऑप्शन है बी आकाशा एयर।
Akasha Air has become the fifth Indian airline to join the IATA following Air India Express, Indigo, and SpiceJet. This membership requires the completion of the IATA Operation Safety Audit, signaling the airline commitment to इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आकाशा एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट के बाद आईएटीए में शामिल होने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइन बन गई है। इस सदस्यता के लिए आईएटीए ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट को पूरा करना आवश्यक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति एयरलाइन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक recently claimed that the major trade deal with India stalled for what specific reason? अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने हाल ही में दावा किया कि भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता किस विशिष्ट कारण में रुक गया? ए. Disagreement over dairy tariffs. B. Lack of a formal call from PM Modi to President Trump. C. India's refusal to stop buying Russian oil. D. Intellectual property rights disputes. So इसका सही ऑप्शन है B. Lack of a formal call from PM Modi to President Trump. Howard Lutnick suggested that after the trade deal was set up in mid-2025, it stalled because PM Modi did not make a concluding call to President Trump. However, India's Ministry of External Affairs has dismissed these claims as inaccurate, noting that the leader spoke 8 times last year. हॉवर्ड लुटनिक ने सुझाव दिया कि 2025 के मध्य में व्यापार समझौता तय होने के बाद ये इसलिए रुक गया क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को समापन कॉल नहीं किया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को गलत बताकर खारिज कर दिया है और कहा है कि पिछले साल दोनों नेताओं के बीच 8 बार बातचीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Science Diplomacy Initiative SDI 2026 was launched by the Principal Scientific Advisor to the Government of India. What is its primary goal? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा विज्ञान कूटनीति पहल 2026 शुरू की SDI 2026 शुरू की गई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? A. To fund a space mission to Mars. B. To use India's scientific prowess to strengthen international relations. C. To provide free PhD scholarship to foreign students. D. To build a new nuclear power plant in Africa. So इसका सही ऑप्शन है B. To use India's scientific prowess to strengthen international relations. SDA 2026 focuses on leveraging India's advancements in technology, pharmaceuticals, and space to build stronger bilateral and multilateral partnerships, positioning India as a global knowledge powerhouse. SDI 2026 भारत की प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और अंतरिक्ष में प्रगति का लाभ उठाकर मजबूत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। SDI का फुल फॉर्म साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया था किसने? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। Union Minister Amit Shah recently inaugurated the NIDMS portal for the National Security Guard NSG. What is its main function? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के लिए NIDMS पोर्टल का उद्घाटन किया। इसका मुख्य कारण क्या है? A. Tracking illegal migrants. B. Data-driven investigation and analysis of IED-related incidents. C. Monitoring cyber attacks on government websites. या D. Managing the recruitment of energy commands. So इसका सही ऑप्शन है B. Data-driven investigation and analysis of IED-related incidents. The National Improvised Explosive Device Data Management System NIDMS was developed by the National Bomb Data Center NBDC. It serves as a single data repository for all IED-related incidents in India to improve counter-terrorist strategies. नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर द्वारा विकसित किया गया था। यह आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए भारत में सभी आईडी से संबंधित घटनाओं के लिए एक एकल डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state recently earmarked rupees 100 crore to support 100 deep tech startups over the next 5 years? किस राज्य ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में 100 डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ निर्धारित किए हैं? ए. महाराष्ट्र,
बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका सही ऑप्शन है सी तमिलनाडु। Tamil Nadu launched India's first dedicated state level deep tech startup policy during the Imagine TN Summit. It aims to bridge the gap between laboratory research and market commercialization for high risk ventures. तमिलनाडु ने इमेजिन टीएन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की पहली समर्पित राज्य स्तरीय डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू की। इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले उद्यमों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान और बाजार व्यवसायीकरण के बीच की खाई को पाटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the recent news, which major index will see Walmart replacing AstraZeneca on January 20, 2026? हालिया खबरों के अनुसार 20 जनवरी 2026 को कौन सा प्रमुख सूचकांक वॉलमार्ट को एस्ट्राजेनेका की जगह लेता हुआ दिखेगा? ए S&P 500, बी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, सी नस्दाक 100 इंडेक्स या डी FTSE 100। तो इसका सही ऑप्शन है सी नस्दाक 100 इंडेक्स। In a significant rebalancing, retail giant Walmart will replace the pharmaceutical company AstraZeneca on Nasdaq 100 index. This reflects shift in the global market valuation of these companies. एक महत्वपूर्ण पुनर्संतुलन में रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट नेस्डैक 100 इंडेक्स में फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की जगह लेगा। यह इन कंपनियों के वैश्विक बाजार मूल्यांकन में बदलाव को दर्शाता है। The Kamla hydroelectric project, which recently received PIB clearance, is being built on a tributary of which major river? कमला जल विद्युत परियोजना जिसे हाल ही में PIB की मंजूरी मिली है, किस प्रमुख नदी के सहायक नदी पर बनाई जा रही है? ए तीस्ता, बी ब्रह्मपुत्रा, सी गंगा या डी इंदस। सही बनाई जा रही है बी ब्रह्मपुत्रा पे। The 1720 megawatt Kamla project in Arunachal Pradesh is located on the Kamla River, which is a tributary of the Subhanshri River, a major tributary of the Brahmaputra. It is a key part of the India's green energy expansion. अरुणाचल प्रदेश में 1720 मेगावाट की कमला परियोजना कमला नदी पर स्थित है, जो सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह भारत की हरित ऊर्जा विस्तार का एक प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vice President C.P. Radhakrishnan recently inaugurated the third International Conference on Indian Languages in which city? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में किस शहर में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ए चेन्नई, बी न्यू दिल्ली, सी वाराणसी या डी नागपुर। सो ये न्यू दिल्ली में किया है। Inaugurated in New Delhi, the conference focused on the protections and global promotion of Indian languages as a quintessence of civilization. नई दिल्ली में उद्घाटन किए गए इस सम्मेलन में भारतीय भाषाओं के संरक्षण और वैश्विक प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें सभ्यता की अंतरात्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI recently conducted raids related to Operation Chakra 5. What is the primary target of this operation? CBI ने हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 में संबंधित छापेमारी की। इस ऑपरेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए करप्शन इन रेलवे रिक्रूटमेंट, बी इंटरनेशनल साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड, सी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड या डी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन बॉर्डर एरियाज। सो इसका सही ऑप्शन है बी इंटरनेशनल साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल फ्रॉड। Operation Chakra 5 targets global cybercrime networks. Recently, a telecom manager was arrested for providing thousands of SIM cards using fake KYC to international scam syndicates. ऑपरेशन चक्र 5 वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क को लक्षित करता है। हाल ही में एक टेलीकॉम मैनेजर को अंतर्राष्ट्रीय स्कैम सिंडिकेट्स को फर्जी KYC का उपयोग करके हजारों सिम कार्ड प्रदान करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Indian government has recently set a target to make the country drug-free नशा मुक्त by which year? भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ए 2030, बी 2047, सी 2029 या डी 2027। सो इसका सही ऑप्शन है बी सी 2029। During the ninth ANCORD meeting, Home Minister Amit Shah emphasized a roadmap to eliminate the drug menace in India by 2029, coinciding with the Viksit Bharat milestones. 9वीं ANCORD बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत में नशीली दवाओं के खतरे को
खत्म करने के रोड मैप पर जोर दिया जो विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन recently appointed as the Chief Justice of the Uttarakhand High Court, taking charge in January 2026? हाल ही में जनवरी 2026 में कार्यभार संभालते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस सूर्यकांत, बी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, सी जस्टिस जी नरेंद्र या डी जस्टिस रितु बहारी। तो इसका सही ऑप्शन है बी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। Justice Manoj Kumar Gupta has been appointed as the Chief Justice of the Uttarakhand High Court following the retirement of the Justice G. Narendra on January 9, 2026. The appointment was made under the Article 217 so 1 of the Constitution. न्यायमूर्ति जी नरेंद्र के 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Union Minister Annapurna Devi recently launched a new initiative to strengthen CSR partnership for which segment? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में किस वर्ग के लिए CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व साझेदारी को मजबूत करने हेतु नई पहल शुरू की है? ए ट्राइबल वेलफेयर, बी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी सीनियर सिटीजन्स या डी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो इसका सही ऑप्शन है बी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। The Ministry of Women and Child Development has launched a dedicated portal to streamline CSR funds specifically for projects related to nutrition, safety and empowerment of women and children. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विशेष रूप से पोषण सुरक्षा और महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए CSR फंड को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल का और पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Union Ministry of Port Shipping and Waterways has recently launched projects worth 235 crore at which port? केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में किस बंदरगाह पे 235 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? ए मुंद्रा पोर्ट, बी चेन्नई पोर्ट, सी प्रदीप पोर्ट या डी विजाग पोर्ट। सो ये स्टार्ट किया गया है चेन्नई पोर्ट में। Union Ministry Sarbananda Sonowal launched infrastructure project worth rupees 235 crores at Chennai Port. This includes the e-port clearance portal under the One Nation One Port vision. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई बंदरगाह और कामराजगढ़ बंदरगाह पे 235 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें वन नेशन वन पोर्ट के तहत ई-पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल शामिल है। तो ये किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल ने, यूनियन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द NIDMS पोर्टल। ये 8th क्वेश्चन का ही है, इससे रिलेटेड एक और मतलब करंट अफेयर्स बन रहा है कि NIDMS किससे स्टैंड करता है। तो ये मैंने 8th क्वेश्चन ही बताया था कि नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से इसका फुल फॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे मार्क कर लीजिएगा, जो कि नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the UN's World Economic Situation and Prospects 2026 report, what is the projected growth rate for the global economy in 2026? संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? ए 2.1%, बी 2.7%, सी 3.2% या डी 3.5%। तो इसका सही ऑप्शन है बी 2.7%। The UN report forecasts global growth to slow slightly to 2.7% in 2026 from 2.8% in 2025 due to trade frictions. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक विकास दर 2026 में 2.7% रह जाएगी, जिसका मुख्य कारण व्यापारिक तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Science Diplomacy Initiative SDI 2026 was recently launched by the Office of the Principal Scientific Advisor in collaboration with which think tank? विज्ञान कूटनीति पहल SDI 2026 हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किस थिंक टैंक के सहयोग से शुरू की थी? ए नीति आयोग, बी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, सी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या डी इसरो। सो इसका सही ऑप्शन है बी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन SDI 2026 aims to leverage India's scientific prowess, international relation and tech governance. SDI 2026 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का वैज्ञानिक क्षमता का लाभ उठाना है।
सो ये SDI यानी कि साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया है? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, जिसका थिंक टैंक कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन। सो इम्पॉर्टेंट था SDI का क्वेश्चन। और जो 18th का क्वेश्चन मैंने बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है। NIDMS की फुल फॉर्म क्या है और ये किसने इनॉग्रेट किया था? यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया था। डेवलप अंडर द नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। तो ये थे आज के टोटल 20 क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे लगे हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरी वॉइस में दिक्कत आई हो, स्लाइड्स में दिक्कत आई हो या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।